बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। अज़ीज़ तलबा, पहले हमने वुड अकेला सीखा कि वुड मॉडल वर्ब का मतलब क्या है और उसके इस्तेमालात सीखे। आज हम सीखेंगे कि मॉडल वर्ब वुड के साथ हम हैव का इस्तेमाल करेंगे तो उर्दू में क्या माना होगा। यानी कि आज के सबक में हम मॉडल वर्ब वुड हैव सीखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। वुड हैव सबसे पहले हम सीखेंगे कि वुड हैव का उर्दू माना क्या है। उसके बाद हम फार्मूला सीखेंगे कि उर्दू फ़िक्रात की इंग्लिश बनाने के लिए फ़ार्मूला क्या है। फिर हम सीखेंगे कि वुड हैव के इस्तेमालात क्या हैं, यानी कि काम के साथ वुड हैव को कैसे इस्तेमाल किया जाता है और काम के बग़ैर वुड हैव को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो इंतहाई तवज्जो से आपने ये बातें सुननी है। वुड हैव इज़ आल्सो मॉडल वर्ब, वुड हैव भी मॉडल वर्ब है। देयर आर मैनी यूजेस ऑफ वुड हैव, वुड हैव के भी बहुत से इस्तेमालात हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू नो, सबसे पहले कोशिश करते हैं जानने की द उर्दू मीनिंग, उर्दू में माना क्या है, उर्दू में मीनिंग्स क्या है ऑफ वुड हैव के उर्दू में क्या मीनिंग है। तो आइए शुरू करते हैं। वुड हैव का उर्दू माना गया होता, गया होता, गया होता, गए होते, गया होता, गए होते, गई होती, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, किया होता, किए होते, गए होते, चुका होता, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा वगैरह आता है। वो लाहौर पहुंच गया होता, वो खाना खा चुके होंगे, इसने ख़त पढ़ लिया होगा, वो घर जा चुका होता। ये एग्जाम्पल्स हैं। उर्दू में इस तरह के फ़िक्रात होते हैं। वही चुका होता, गया होता, चुका होगा वगैरह आते हैं। अब हम इसके यानी कि फार्मूला क्या है, स्ट्रक्चर देखेंगे कि किस तरह इसके वुड हैव वाले सेंटेंसेस की इंग्लिश बनाते हैं। यानी एक फ़िक्रा, मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया होगा, तुमने अपना काम मुकम्मल कर लिया होगा, या तुम अपना काम मुकम्मल कर चुके होते। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद मॉडल वर्ब वुड हैव, मॉडल वर्ब वुड हैव के फ़ौरन बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वुड हैव के बाद यानी कि वुड के बाद तो अमूमन वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लिखते थे, हमने लिखी। लेकिन जब वुड के बाद हैव आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। वुड के बाद तो वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है, लेकिन वुड हैव आ जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, हैज़ के बाद, हैव के बाद और हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए वुड हैव के बाद भी वर्ब की तीसरी फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तुमने अपना काम मुकम्मल कर लिया होता। सबसे पहले देखें, हम लिखते हैं यू, फ़ौरन वुड हैव,
यू वुड हैव, यू वुड हैव वर्ब के थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, यू वुड हैव कंप्लीटेड अपना काम, योर वर्क। You would have completed your work. You is the subject. You subject है, would have modal verb, completed verb, main verb, your work अपना काम, object। फार्मूले के मुताबिक पूरा उतरा, स्ट्रक्चर के मुताबिक पूरा उतरा। You would have completed your work, आप अपना काम मुकम्मल कर चुके होते या आपने अपना काम मुकम्मल कर लिया होता। He would have done this work. He would have done this work. You would have called me. आप मुझे पुकार चुके होते या आपने मुझे पुकार लिया होता। You would have called me. आप मुझे पुकार चुके होते। He would have talked. Talk is the first form of verb. Talked third form. अब दूसरी एग्जाम्पल, सबसे पहले they would have, they लिख दे, would have modal verb, they would have। आप कोई भी वर्ब की फॉर्म ऐड करते जाएं, आपके एक्शंस चेंज होते जाएंगे, काम चेंज होता जाएगा और फिक्रे का, सेंटेंस का मफहूम बदलता जाएगा। यू वुड हैव वॉकड, वॉक फर्स्ट फॉर्म वर्ब की और वॉकड थर्ड फॉर्म। यू वुड हैव वॉकड। अब वॉक की जगह हम प्ले लिख देते हैं, प्लेड। दे वुड हैव प्लेड, they would have eaten, they would have eaten। आप जो भी आप कहना चाह रहे हैं, आप वो एक्शन वर्ब की जगह इस्तेमाल करते जाएं और आपका सेंटेंस मफहूम चेंज होता जाएगा, तो इंग्लिश बोलना आपके लिए आसान से आसानतर होता जाएगा। इंशाल्लाह आप आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं, बोल सकते हैं, वर्ब चेंज करते जाएं। जैसा कि मैंने किया, दे वुड हैव वॉकड, वो चल चुके होते। उसके बाद दे वुड हैव प्लेड, प्ले फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म प्लेड, वो खेल चुके होते या उन्होंने खेल लिया होता। दे वुड हैव ईटन, वो खा चुके होते या उन्होंने, आगे हम ऑब्जेक्ट भी लिख देते हैं, फूड अगर हम लिखना चाहें तो। उन्होंने कुरान करीम की तिलावत कर ली होती। दे वुड हैव रिसाइटेड द होली कुरान, उन्होंने कुरान करीम की तिलावत कर ली होती। उन्होंने नमाज पढ़ ली होती, वो नमाज पढ़ चुके होते। दे वुड हैव सेड प्रेयर, वो नमाज पढ़ चुके होते। वुड हैव वाले सेंटेंसेस को नफ़ी करने के लिए, नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वुड, वुड के फ़ौरन बाद नॉट लिखते हैं, वुड नॉट, फिर हैव, वुड नॉट हैव, फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। सब्जेक्ट वुड नॉट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, अमूमन कुछ तालिब इल्म, कुछ स्टूडेंट्स मिस्टेक कर जाते हैं कि वुड हैव इकट्ठा लिखते हैं और उसके बाद नोट लिखते हैं। ये याद रखें कि वुड और हैव के दरमियान में नोट आता है। वुड हैव नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपना काम मुकम्मल ना किया होता, सबसे पहले क्या लिखेंगे, यो, उसके बाद वुड,
वुड के बाद नॉट, यू वुड नॉट हैव completed, you would not have completed your work, तुम वहां ना गए होते। सबसे पहले you, फिर मॉडल वर्ब वुड, यू वुड नॉट नेगेटिव करने के लिए, यू वुड नॉट हैव, यू वुड नॉट हैव रीच वर्ब की पहली फॉर्म, लेकिन हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे हैव के बाद, यू वुड नॉट हैव रीच्ड देयर, यू वुड नॉट हैव रीच्ड देयर, आप वहाँ ना गए होते। और अगर डियर स्टूडेंट्स वुड हैव वाले सेंटेंसेस इंटरोगेटिव हों, सवालिया हों, सवालिया बनाने हों, तो सबसे पहले वुड लिखा जाता है, वुड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव लिखते हैं, और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आखिर पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद साइन ऑफ क्वेश्चन, सवालिया निशान लिखते हैं। क्या आप इसकी मदद कर चुके होते? ये एक सवालिया फ़िक्रा है मेरे पास। तो इसका सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होगा? आपके लिए सवालिया बनाने के लिए वुड सबसे पहले आएगा, वुड। फिर हम उसके बाद सब्जेक्ट ढूंढते हैं, सब्जेक्ट इसमें क्या है? आपकी इंग्लिश यू है, वुड यू, वुड यू, यू के बाद सब्जेक्ट के बाद हैव की बारी आती है, तो हमने यहाँ पे हैव लिख दिया, वुड यू हैव। अब डियर स्टूडेंट्स देखें हैव के बाद किसकी बारी? वर्ब की। तो वर्ब इसमें क्या है? मदद करना। तो मदद करने की इंग्लिश हेल्प है, तो हेल्प लिखेंगे HELP, हेल्प। अब देखें हेल्प, हैव के बाद तो थर्ड फॉर्म आती है, ED का इजाफा कर दें, वुड यू हैव हेल्प्ड, वुड यू हैव हेल्प्ड, क्या आप मदद कर चुके होते? आगे है इसकी, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी के लिए हिम आता है, प्रोनाउन। वुड यू हैव हेल्प्ड हिम, क्या आप इसकी मदद कर चुके होते? या हम यूँ कह देते हैं मेरी मदद कर चुके होते, वुड यू हैव हेल्प्ड मी, उनकी मदद कर चुके होते, them, वुड यू हैव हेल्प्ड them, क्या आप उनकी मदद कर चुके होते? अगर डियर स्टूडेंट्स डबल सवाली आ जाए, उसमें क्वेश्चन वर्ड आ जाए, तो क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखते हैं, वुड से भी पहले लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखें यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा और बाकी सारा फार्मूला आम सवालिया वाला होगा। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ जाएगा, आप उसकी मदद क्यों कर चुके होते, आप मेरी मदद क्यों कर चुके होते। सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड की, क्यों, वाई। उसके बाद वुड के बाद यू, तुम, हैव, वाई वुड यू, वाई वुड यू हैव हेल्प्ड, वाई वुड यू हैव हेल्प्ड मी, आखिर पर साइन ऑफ क्वेश्चन, वाई वुड यू हैव हेल्प्ड मी, आप मेरी मदद क्यों कर चुके होते। वाई वुड यू हैव हेल्प्ड हिम, आप उसकी मदद क्यों कर चुके होते। सबके लास्ट पे साइन ऑफ क्वेश्चन भी। अजीज़ तलबा, वुड हैव के इस्तेमालात दो तरह के हैं, एक्शन के साथ और एक्शन के बग़ैर।
यानी काम के साथ और काम के बगैर वुड हैव को इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले हम काम के बगैर इसका इस्तेमाल सीखते हैं कि काम के बगैर वुड हैव का क्या इस्तेमाल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मिसाल, वी वुड हैव मनी, वे वुड हैव मनी, वी वुड हैव मनी, हमारे पास रकम होती, हम रकम रख चुके होते। वी वुड हैव मनी, दे वुड हैव, they would have books, they would have books, उनके पास किताबें होती। we would have money, हमारे पास रुपया पैसा होता। he would have a bike, उसके पास एक मोटर बाइक होती। you would have a good handset, आपके पास एक अच्छा मोबाइल होता। मलकियत के लिए, यानी आप किसी चीज़ की मलकियत बताना चाह रहे हैं तो आप वुड हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। यू वुड हैव अ लॉट ऑफ मनी, आपके पास बहुत ज़्यादा रुपया पैसा होता। यू वुड हैव अ स्पेयर टाइम, आपके पास इजाफी वक्त होता। यू वुड हैव मैनी फ्रेंड्स, आपके बहुत से दोस्त होते। यू वुड हैव गुड डीड्स, आपके पास बहुत से नेक अमाल होते। वुड हैव मलकियत के लिए। अब एक्शन के साथ, अब ये पहले हमने सीखे काम के बगैर, अब काम के साथ वी वुड हैव प्लेड, they would have gone, they would have gone, we would have played। ये would have एक्शन के साथ है, काम के साथ है, यानी कि इसके साथ हमने कोई ना कोई एक्शन लगाया, कोई काम हुआ, तो वुड हैव वाले काम के साथ, एक्शन के साथ। डियर स्टूडेंट्स, ये थे वुड हैव के इस्तेमालात काम के साथ और काम के बगैर। मुझे उम्मीद है आपको वुड हैव आसानी से समझ आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको वुड हैव पढ़ाया, समझाया, बताया विद एग्जाम्पल्स, मिसालों के साथ, और आपको समझ आ गई होगी। और जिन्होंने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। सबसे पहले हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और ना बजने वाली घंटी बेल बजा दें, ताकि आप भी हमारे साथ शामिल हो जाएं, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जा सके। अल्लाह निगहबान।